माँ की कब्र पर बैठकर की गई तौबा। वह बेटा जो बहुत देर से लौटा। कुछ लोग अपनी माँ के जीते जी उनके आंसू नहीं देख पाते और जब उनकी कब्र पर पहुंचते हैं तब उनकी अपनी आंखों से आंसू रुकते नहीं। लेकिन कभी कभी एक सच्ची तौबा ऐसी भी होती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। ठंडी हवा धीरे धीरे कब्रिस्तान की सूखी घास को हिला रही थी। शाम का सूरज डूबने के करीब था। आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल चुका था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे यह जगह दुनिया के सारे शोर को अपने भीतर दफन कर चुकी हो। इसी खामोशी के बीच एक आदमी कांपते हुए कदमों से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम फैजान था। बिखरे हुए बाल, लाल आंखें, कई रातों से अधूरी नींद, चेहरे पर गहरा पछतावा और हाथ में सफेद फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वह धीरे धीरे एक पुरानी कब्र के सामने जाकर रुक गया। उस कब्र पर लिखा था, राहिला बनो, एक माँ जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के लिए दुआ की थी। यह पढ़ते ही फैजान के हाथ कांप गए। फूल उसके हाथ से गिर पड़े, उसके होठ कांपे और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से कब्र की मिट्टी को छुआ। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद वह अपनी माँ का हाथ छू रहा हो। उसकी आवाज़ टूट गई, अम्मी मैं आ गया हूँ, बस इतना ही कह पाया। आगे कोई लफ्ज़ उसके होठों से नहीं निकला क्योंकि उसका गला आंसुओं से भर चुका था। कभी यही फैजान अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसका बाप बहुत पहले दुनिया से चला गया था। माँ ने अकेले सिलाई करके, लोगों के घरों में काम करके, भूखी रह कर, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। जब फैजान छोटा था, हर रात माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा दुनिया चाहे तुझे छोड़ दे लेकिन अल्लाह का दामन कभी मत छोड़ना। वह मुस्कुरा कर कहता, अम्मी मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ हंस देती। उसे क्या मालूम था कि एक दिन यही बेटा सबसे पहले उसी का साथ छोड़ देगा। समय बीतता गया। फैजान बड़ा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे, नए दोस्त बन गए, दुनिया बदल गई, लेकिन सबसे पहले बदला उसका दिल। अब उसे माँ की बातें पुरानी लगने लगी। नमाज की आवाज़ आती तो वह कहता, अभी बहुत काम है। माँ समझाती, बेटा दुनिया का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। वह चिढ़कर जवाब देता, अम्मी हर वक्त नसीहत मत किया करो। यह सुनकर माँ चुप हो जाती, लेकिन हर रात उसी बेटे के लिए हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे के दिल को हिदायत दे देना। धीरे धीरे फैजान घर देर से आने लगा। कभी कभी पूरी रात बाहर रहता। माँ दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आहट पर उठ जाती। हर बार यही सोचती, शायद मेरा बेटा आ गया। लेकिन कई बार सुबह हो जाती और बेटा नहीं आता। उस रात भी ऐसा ही हुआ। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। माँ दरवाजे के पास बैठी थी, हाथ में तस्बीह थी, लबों पर दुआ थी, आंखों में इंतजार था। सुबह होने पर फैजान आया। माँ ने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। धीरे से पूछा, बेटा खाना गरम दूं? फैजान ने गुस्से से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर माँ एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर भी बोली, मैंने पूरी रात तेरे लिए दुआ की है। फैजान बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि उसकी माँ की आंखों से आंसू गिर चुके थे। दिन गुजरते गए। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, कमज़ोरी बढ़ती गई, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पड़ोस वाली खाला ने कहा, बेटा अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ। फैजान ने जवाब दिया, कल से जाऊंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। हर दिन कोई ना कोई बहाना, कभी काम, कभी दोस्त, कभी थकान, और माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। एक शाम माँ ने फैजान को अपने पास बुलाया। बहुत मुश्किल से बोली, बेटा अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं। फैजान ने बात काट दी, अम्मी मुझे देर हो रही है, और वह बाहर चला गया। माँ दरवाजे तक उसे देखती रही। शायद वह आखिरी बार अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी। लेकिन बेटे को क्या पता था कि कुछ जुदाइयाँ बिना बताए हमेशा के लिए हो जाती हैं। उस रात फैजान अपने दोस्त के साथ था। हंसी मजाक शोर। उधर घर में माँ अकेली थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर थोड़ी देर बाद दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। कमरे में कोई नहीं था, आवाज़ देने वाला भी कोई नहीं था, बस दीवारें थीं और एक माँ की आखिरी दुआ जो अपने बेटे के लिए थी। आधी रात के करीब फैजान का फ़ोन बजा।
पड़ोसी की घबराई हुई आवाज़ आई, फैज़ान जल्दी घर आओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा क्या हुआ। उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर धीमी आवाज़ आई, तुम्हारी अम्मी। बस इतना सुनते ही फैज़ान के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह पूरी रफ्तार से घर की ओर भागा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार घर का दरवाज़ा खुलेगा मगर अम्मी कहने पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सफ़र शुरू होने वाला था। पछतावे का वह बोझ जिसने उसकी रूह को हिला दिया। फैज़ान पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी, दिल बार बार एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखना, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उनसे बात करने दे। लेकिन कभी कभी इंसान जिस पल को टालता रहता है वही पल उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े थे। घर के अंदर सन्नाटा था, ना कोई आवाज़, ना कोई पुकार, बस दबे दबे रोने की आवाज़। फैज़ान का दिल कांप उठा। उसने भीड़ को हटाया और कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में सफ़ेद चादर बिछी थी, उस पर उसकी माँ बिल्कुल खामोश लेटी थी, चेहरे पर अजीब सी रोशनी, मानो सारी तकलीफ़ें अब ख़त्म हो चुकी हों। फैज़ान कुछ पल तक उन्हें देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक वह चिल्लाया, अम्मी रूठ उठ जाइए, मैं आ गया हूँ। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ जो कभी उसके माथे पर दुआ बनकर फिरता था अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह फूट फूट कर रोने लगा, बार बार कहने लगा, अम्मी एक बार डांट लीजिए, एक बार कह दीजिए कि देर से क्यों आए, मैं अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जवाब देने वाला आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पड़ोस की एक बूढ़ी खाला धीरे से उसके पास आई। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा मेरी अम्मी ने आखिरी सांस तक तेरा ही नाम लिया। फैज़ान रोते रोते रुक गया। खाला आगे बोली, उन्होंने कहा था अगर मेरा बेटा देर से आए तो उसे डांटना मत, उससे कहना मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं उसके लिए दुआ करके जा रही हूँ। यह सुनते ही फैज़ान ऐसा टूटा जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर दिया हो। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह जनाजे की तैयारी होने लगी। फैज़ान अपनी माँ के चेहरे को आखिरी बार देख रहा था। उसे हर वह बात याद आने लगी जो उसने कभी सुननी ही नहीं चाहिए। बेटा नमाज़ पढ़ लिया करो, बेटा झूठ मत बोलना, बेटा किसी का दिल मत दुखाना, बेटा अल्लाह से अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। आज हर नसीहत उसके सीने में तीर बनकर उतर रही थी। जब जनाजा उठाया गया तो फैज़ान ने कांपते हुए अपने कंधे आगे बढ़ाए। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी माँ का नहीं, अपने गुनाहों का बोझ उठा रहा हो। हर कदम भारी था, हर सांस दर्द बन चुकी थी। दफन करने के बाद सब लोग धीरे धीरे लौट गए, लेकिन फैज़ान वहीं बैठा रहा, कब्र की मिट्टी को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, बरसों अपनी गोद में सुलाया, आज वही माँ इस मिट्टी के नीचे है। उसने दोनों हाथों से मिट्टी को छुआ और पहली बार उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद फैज़ान की दुनिया बदल गई। जिस घर में पहले हंसी सुनाई देती थी अब वहाँ खामोशी रहती। रसोई में रखा माँ का चूल्हा ठंडा पड़ चुका था। दीवार पर टांगा उनका दुपट्टा हर रोज़ उसे रुला देता। रात को जब वह घर लौटता तो अनजाने में आवाज़ देता, अम्मी, फिर तुरंत याद आता जब कोई जवाब नहीं आएगा, और वह फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद वह माँ की अलमारी खोल कर बैठा। उसमें बहुत पुराने कपड़े थे, एक पुरानी तस्बीह, एक जानमाज़ और एक छोटी सी डायरी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की नहीं अपनी मोहब्बत दे देना, अगर मेरी उम्र उसके काम आ जाए तो मेरी उम्र भी उसे दे देना। फैज़ान की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह आगे पढ़ने लगा। हर पन्ने पर उसके लिए दुआ थी। कहीं लिखा था, आज मेरा बेटा बिना खाना खाए चला गया, या अल्लाह उसे रिस्क में बरकत देना। दूसरे पन्ने पर, आज उसने मुझसे गुस्से में बात की, लेकिन मेरे मालिक उसे कभी नाराज़ मत होना। एक और पन्ना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना। अब फैज़ान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, अम्मी आपने मुझे हर हाल में माफ़ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार एक ही सपना आता, माँ दरवाजे पर बैठी है, हाथ में तस्बीह है, वह कह रही है, बेटा नमाज़ पढ़ लो। फैज़ान उनकी तरफ दौड़ता, लेकिन अचानक उसकी आँख खुल जाती, कमरा खाली होता और वह फिर
फिर रोने लगता। दिन बीतते गए लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। उसने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, बेकार की महफिलें छोड़ दी, हंसना भूल गया। अब उसका ज़्यादातर समय माँ की कब्र के पास गुजरने लगा और घंटों बैठा रहता, कुछ नहीं बोलता, बस मिट्टी को देखता रहा। कभी रोता, कभी अपने गुनाह गिनता, कभी आसमान की तरफ देखता। एक दिन वह हमेशा की तरह माँ की कब्र पर बैठा था। सूरज डूब चुका था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे से किसी बुजुर्ग की धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेटा अगर पछतावा सच हो तो अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं लौटाता। फैज़ान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ अब वापस नहीं आएगी, तेरी माँ अब वापस नहीं आएगी, लेकिन तेरी सच्ची तौबा शायद तुझे तेरे रब के और करीब ले आए। फैज़ान की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ शायद आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है और फिर सब बदलने वाला था। सब सच्ची तौबा ने एक बिखरे हुए दिल को फिर से ज़िंदा कर दिया। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। कब्रिस्तान पर गहरा सन्नाटा उतर आया था। हवा मिट्टी को हल्के हल्के छू रही थी। फैज़ान अपनी माँ की कब्र के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी माफ़ी है? उसके सामने खड़े बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा इंसान का सबसे बड़ा गुनाह यह नहीं कि उसे गुनाह हो गया, बल्कि यह है कि वह अल्लाह की रहमत से उम्मीद छोड़ दे। यह सुनकर फैज़ान की नज़रें झुक गई। वह कांपती आवाज़ में बोला, मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा, उसकी खिदमत नहीं की, उनकी आखिरी बात भी नहीं सुनी। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, फिर बोले, अगर तेरे दिल में सच्चा पछतावा है, अगर तू अपने रब की तरफ पूरे दिल से लौट आया है, अगर तू अपने गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर चुका है, तो अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये शब्द फैज़ान के दिल में उतर गए। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार पूरी सच्चाई से अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने घमंड किया, मैंने नमाज़ें छोड़ी, मैंने अपने फ़र्ज भुला दिए। आज मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैं सिर्फ अपने गुनाह लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मेरा कोई सहारा नहीं। उसके आंसू मिट्टी पर गिरते रहे। हर आंसू उसके दिल का बोझ हल्का कर रहा था। उस दिन के बाद फैज़ान ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर लिया। अब उसकी सुबह नमाज से शुरू होती, रात दुआ पर ख़त्म होती। जिस घर में पहले गाने और शोर था, अब वहाँ तिलावत की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह हर उस जगह से दूर हो गया जहाँ गुनाह उसे अपने रब से दूर करते थे। लेकिन माँ की कमी आज भी उसके दिल में थी। हर दिन हर पल। एक सुबह वह अपनी माँ की अलमारी के सामने बैठा था। उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला। उस पर कांपते हुए अक्षरों से लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी इसे पढ़े। फैज़ान के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज़ था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर यह खत तेरे हाथ में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तू मेरे बाद मुझे कितना याद करेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि तू अपने रब से कभी दूर मत होना। अगर कभी तुझसे गुनाह हो जाए तो मायूस मत होना। अपने रब के सामने रो लेना, वह अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। और अगर कभी मेरी याद आए तो मेरे लिए दुआ कर देना, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। खत पढ़ते पढ़ते फैज़ान की रुलाई छूट गई। उसने कागज़ को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अम्मी आप चली गई, लेकिन मुझे जीना सिखा कर गई। उस दिन से हर जुमे के दिन वह माँ की कब्र पर जाता। फूल नहीं बल्कि दुआ लेकर जाता। वह घंटों बैठकर अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए दुआ करता, कहता, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस माँ ने मुझे हर हाल में चाहा, उसकी कब्र को रोशन कर दे, उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसके दर्जे बुलंद फरमा और मुझे ऐसा बेटा बना जिसे मैं देखकर मेरी माँ क़यामत के दिन खुश हो जाए। धीरे धीरे लोगों ने फैज़ान में बदलाव देखना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करने लगा, यतीम बच्चों का ख्याल रखने लगा, बुज़ुर्गों की खिदमत करने लगा। जब भी किसी को अपनी माँ पर ऊंची आवाज़ में बात करते देखता तो उसकी आंखें भर आती। वह सिर्फ इतना कहता, जिसके पास माँ है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, उनकी कदर कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कई साल बीत गए। एक शाम वह फिर अपनी माँ की कब्र पर बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था, हवा पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन आज उसके दिल में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी।
उसने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, अम्मी मैं आज भी आपको बहुत याद करता हूँ, लेकिन अब जब भी आपकी याद आती है मैं रोता कम हूँ, आपके लिए दुआ ज़्यादा करता हूँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह हमें फिर एक ऐसी जगह मिलाएगा जहाँ कभी जुदाई नहीं होगी। उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार इन आंसुओं में सिर्फ पछतावा नहीं था, उम्मीद भी थी। अपने रब की रहमत की उम्मीद याद रखिए। माँ की ज़िंदगी में उनकी कदर कीजिए, उनकी दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके साथ नरमी से बात कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहिए। सच्ची तौबा इंसान को बदल देता है और अल्लाह की रहमत हर उस बंदे के लिए है जो टूटे हुए दिल के साथ पूरी सच्चाई से उसकी तरफ लौट आता है। कभी कभी इंसान अपनी माँ की कब्र पर बैठकर पहली बार समझता है कि जिस मोहब्बत को उसने सबसे सस्ता समझा था वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी।